विधायक जी, पहले तो आज जो है आप मंढोली कलां पहुँचे हो और शहीद बलवीर सिंह जी के बारे में दो। सबसे पहले तो मैं भाई बलबीर सिंह को नमन करता हूं और पूरा आज जो मैं समझता हूं कि आज के दिन ही 1 साल पहले आज जो पुण्यतिथि है और उसमें पूरे परिवार ने आज और पूरे गांव ने मिल करके जो भाई बलबीर सिंह के शहीदी जो आज दिवस के रूप में उसका आज पूरा 1 साल हो गया और यहाँ पर हमारे को भी जो बुला करके जो मान सम्मान दिया और इस शहीदी कार्यक्रम में हमारे मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में गांव के भी, महिलाएं भी, बच्चे सभी शामिल थे। तो आज इस तरह का जो प्रोग्राम होते हैं, शहीद हमारे देश के एक परिवार के नहीं होते, गांव के नहीं होते, वो पूरे देश के हमारे भाई हैं और उनको हम नमन करते हैं और पूरे परिवार को भी हम उन माता पिता को भी नमन करते हैं जैसे ऐसे भाई को जन्म दे करके परिवार में और देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की जो आहुति दी, तो उसके लिए मैं पूरे परिवार को और पूरे गांव को नमन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आज देख रहे हो आप कितना अच्छा जो स्टेडियम है, यहाँ पर पूरी पंचायत की तरफ से जो ये जगह दी है उसके लिए पंचायत का भी धन्यवाद करते हैं, भाई गांव का भी धन्यवाद करते हैं कि उनको जो सम्मान दे करके जो आने वाला कोई भी स्टेडियम में जो भी खेल के प्रोग्राम होंगे या गांव का कोई भी प्रोग्राम होगा, इतना अच्छा स्टेडियम गांव की तरफ से बनाया गया है यहाँ पर। और एक उनके सम्मान में जो उनकी जो मूर्ति की जो आज अनावरण किया गया है, तो उसके लिए मैं पूरे गांव को और पूरे परिवार का धन्यवाद भी करता हूँ। और भाई ऐसे प्रोग्राम पहले भी होते हैं, सदाराम बद्दाराम जो ये भूमि है मंढोली गांव की, बहुत से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी अपने जीवन का योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसी कड़ी में हमारा भाई बलबीर सिंह ने भी अपनी जान की आहुति दे करके 1 साल पहले जो शहीद हो गए थे, तो उनके सम्मान में भी जो आज कार्यक्रम रखा, तो उसके लिए पूरे गांव को बधाई देता हूं। और ऐसा प्रोग्राम आने वाला जो अगला साल होगा, जो उनकी पुण्यतिथि का जो दिन आएगा, तो सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि सब मिल करके ऐसे जो कार्यक्रम हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको सम्मान देने की जो बात आती है। और भाई ये तो रास्ते के साथ लगता हुआ जो अनावरण किया गया है, तो सारे भाई जो बुज़ुर्ग हैं सभी इस रास्ते से निकलेंगे और भाई को जब भी यहाँ से निकलें तो उनको सम्मान दे करके निकलें, नतमस्तक होकर के निकलें, सम्मान दे करके निकलें। इसी के लिए मैं सबका यहाँ पहुँचने पर जितने भी हमारे जो भी आसपास गांव से आए हैं, भाई रवि आज़ाद भी आया है, हमारे साधु संत भी आए हैं और भाई पूरी भजन मंडली भी आई है। अच्छा प्रोग्राम था, तो इसके लिए सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। निकाय चुनाव की अगर विधायक जी बात करें तो किसी भी पार्टी ने लोहारू हल्का ना तो सिवान में टिकट बांटी, ना लोहारू नगर पालिका में टिकट। ये जो इलेक्शन है ये भाईचारे का इलेक्शन है और मैं तो शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं था कि भी कोई पार्टीबाजी हो। सभी को मिल करके हमारे भी पार्टी से हमारे साथी भी लड़ रहे हैं और वो एक नहीं लड़ रहा, 15-15, 20-20 लड़ रहे हैं। अब किसका वो करेंगे कि ये भाई किसको समर्थन करें, तो ये इससे अच्छा यही है कि भाई जो पंचायती जो चुनाव है वो पंचायत के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से लड़ना चाहिए। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने तो पहले निर्णय ले लिया था कि भाई हम कोई सैंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी कड़ी में हमारे हल्का लोहारू में जो 2 नगर पालिकाएँ हैं, लोहारू और सिवानी, तो दोनों जगह भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अनिल विज जी के बयान कुछ अलग तरीके से आ रहे हैं सर, कैसे देख रहे हो रोजाना? वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो दूसरे के घर में हम घुस करके कोई उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जी। अच्छा, पार्टी की बात आप कर रहे हो तो संगठन की कहीं ना कहीं चुनाव में कहा जाता है कि भाई कांग्रेस में संगठन की कमी नज़र आ रही है, तो क्या आगे? नहीं, संगठन का कमी पिछले कई सालों से रही है, लेकिन अब है ना संगठन भी बनेगा, सारे काम होंगे, जिला प्रधान भी बनेंगे, ब्लॉक प्रधान भी बनेंगे, सारी संगठन की जितनी भी जो पद हैं वो भरे, जल्दी से जल्दी भरने का काम करेंगे। आज किसानों की और कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनकी मीटिंग है, तो क्या लगता है कि एमएसपी का मुद्दा सुलझ सकता है? देखो, एमएसपी का मुद्दा जो है वो कोई नया मुद्दा नहीं है, ये कई सालों से आप देख रहे हो किस तरह से किसान की जो दुर्दशा है। आज अभी मैं जब आया था यहाँ पर तो 7-8 गाँव का जो मुआवजा था और वो भी 8 गांव पूरे के पूरे छोड़ दिए, पूरी उसकी सर्वे भी हो रखी है किसानों का, जिनके खाते से पैसे भी काट लिए और उसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिला। तो ये पीछे विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था
और इसको इस एरिया में मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार है जिम्मेवारी बनती है, और सबसे ज़्यादा अगर दुखी और परेशान कोई है तो किसान है। और किसान का जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज मैं समझता हूँ कि भाई किसान की जो मुआवजे की बात है, आज MSP रेट की बात है, एक एक दाना जहाँ ये बात करते थे, खरीदने की बात करते थे, तो आज इनका डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। तो जिम्मेवारी बनती है कि हमारे किसान भाइयों की जो भी मांग है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो किसानों की आप कह रहे हैं सर, लेकिन भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हो किसानों की मतलब कमजोर कड़ी हो रही नहीं, है। किसान का आप महंगाई की बात देख लो। 10 साल पहले जो महंगाई थी, गेहूं का रेट कितना बढ़ा, और दूसरी और जो चीज़ें थी वो 50 गुना बढ़ गई। और गेहूं, बाजरा, चना, जौ, सरसों, मूंग, उनका भाव उस रेशो में नहीं बढ़ा। तो MSP की रेट, ये MSP की जो रेट की जो गारंटी की जो बात आती है, ये कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है। और जब इलेक्शन आते हैं तो एक ही मुद्दा हर पार्टी लेकर के आती है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो मैं तो किसानों की तरफ से, भाई किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और किसानों के बीच में रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान इसमें किसान 36 बिरादरी के भाई। हमारा खास करके जो एरिया है, लोहारू हल्का जो एरिया है, वो पूरा किसानी से जुड़ा हुआ है। वो जाति किसी से भी हो, लेकिन किसानी से हर आदमी जुड़ा हुआ है। और किसान आज, ये तो भगवान ने पीछे बारिश अच्छी कर दी थी तो फसल ठीक ठाक है, और भाई परमात्मा करे कि अब की बार पहली बार, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई 15-20 साल में पहली बार बारिश, 10 आंगल बारिश जो हुई, और इस मौसम में वह पहली बार हुई, और फसल भी अच्छी हो। और साथ साथ अगर हमारी जो सरकार है वो भी किसानों की मुआवजे की कोई बात आती है या MSP की कोई बात आती है, तो वो भी अगर पूरी हो जाए तो वो कहते हैं ना, वारे न्यारे हो जाएंगे। और किसान अगर खुश होगा तो हमारा देश और प्रदेश भी खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपको इतना समय देने के लिए। और हमारे साथ जो है, तो जो है विधायक राजू फटिया जी हमारे साथ में थे, और तो बातचीत भी करी है। आज जो दिवस था उसके ऊपर एक बार फिर बातचीत कर ले। हाँ, पिछले साल जो है शहीद बलबीर सिंह जी, उनको शहादत प्राप्त हुई थी, और मंढोली कला के लिए गौरवान्वित होने वाली चीज़ है भाई, भिवानी जिला का तरिया गौरवान्वित होने वाली चीज़ है कि हमारा जो है एक फौजी शहीद होया देश खातर। और तभी मैंने वीडियो बनाई थी, आज फिर मैं पूछा कि भाई जो है पिछले साल 22 फरवरी 2024 को जो है उनको शहादत मिली थी, और आज 22 फरवरी 2025 आज फिर एक प्रोग्राम कराया गया, उनको याद कराया गया, उनकी मूर्ति स्थापना करी गई। तो जो है भाई वीर शहीदों का नमन रहेगा, हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। और मैं भी जो है इनके चरणों के अंदर नमन करता हूं, और मेरी पूरी टीम मेरे चैनल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाई आप भी एक बार दोबारा दर्शन कर लो और नमन कर लो शहीद बलबीर सिंह जी ने। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो भाई, तो आप भी दर्शन कर लो, और तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण राम राम जी।